वेलकम टू एस साइंसिस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 से। टॉपिक हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया की बात करेंगे। अब बेसिकली यूरिया हमारे पास क्या है? यूरिया हमारे पास एक फर्टिलाइज़र है। यूरिया जो हमारे पास है ये एक फर्टिलाइज़र है और इसको हमारे पास जो है ये इसको नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र कहा जाता है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 46.6% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बोला जाता है। अब ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल है। हाईली सोल्यूबल है। जब ये हाईली सोल्यूबल है तो ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है और इसकी जो नेचर होती है ये हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक होता है। अब इसके अगर प्रिपरेशन की बात करें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। एक हमारे पास अमोनिया गैस होती है और एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हमारे पास अमोनिया। अब यह जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं लाइमस्टोन से। जैसे हमने सॉल्वर प्रोसेस में देखा कि हम लाइमस्टोन जो है उसको हीट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्विकलाइम बनता है। तो ये हमारे पास उस तरह से प्रिपेयर होती है। और यहाँ पे ये जो अमोनिया है ये हमारे पास एक प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होती है जिसे हम अमोनिया प्लांट में प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम हाइपर प्रोसेस बोलते हैं। ये जो हाइपर प्रोसेस हमारे पास है इस प्रोसेस से हम अमोनिया की रिकवरी करते हैं, अमोनिया प्रिपेयर करते हैं। हाइपर प्रोसेस, हाइपर प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो 1 मोल नाइट्रोजन इसको एयर से हासिल करते हैं और 3 मोल हाइड्रोजन इसको हम जो CH4 जो है मीथेन गैस या जिसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं वहाँ से हासिल करते हैं हाइड्रोजन। अब ये जो हमारे पास आए हैं इनको हम रिएक्ट कराते हैं एट 200 atm प्रेशर और उसके बाद हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो होता है 450 डिग्री सेल्सियस। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इन्हें रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमारे पास अमोनिया बनती है। तो ये हमारे पास रिएक्शन कैसे होगा कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस प्लस आपके पास 3 मोल हाइड्रोजन, ये भी आपके पास गैसियस फॉर्म में होते हैं और इससे बनता है हमारे पास अमोनिया NH3। 2 मोल ऑफ अमोनिया हमारे पास प्रिपेयर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ यूरिया होती है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ यूरिया से पहले हमारे पास वहाँ पे एक बनता है अमोनिकल अमोनियम कार्बामेट बनता है हमारे पास। अमोनियम कार्बामेट जो हमारे पास है बेसिकली इसको जब हम हीट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन होती है। तो रिएक्शन कैसे होगा? हमारे पास अमोनियम कार्बामेट इसका रिएक्शन करते हैं हम। तो रिएक्शन कैसे होगा कि NH3 2 मोल हम अमोनिया यूज़ करते हैं और उसके साथ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन होता है। यहाँ से बनेगा NH2COO NH4। तो अगर इसका फार्मूला खोल के लिखें तो ये बन जाएगा
NH2, ये हमारे पास बनता है। अब ये जो अमोनिकल कार्बामेट हमारे पास आया है, इससे हम यूरिया की फॉर्मेशन करते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास यूरिया बनता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। कैसे बनता है कि हम क्या करते हैं, अमोनियम कार्बामेट जो है इसको हीट करते हैं, NH2COO, NH4। जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से ये ऑक्सीजन और साथ यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और क्या बना देंगे, वाटर प्रोड्यूस करेंगे। तो रिएक्शन होगा NH2CO NH2 प्लस हमारे पास वाटर को यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्टीम की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। तो ये हमारे पास अब आ चुका है यूरिया। अब ये वाला जो यूरिया आया है ये हमारे पास लिक्विड यूरिया होता है, लिक्विड यूरिया। अब ये जो लिक्विड यूरिया है इसकी पैकिंग के लिए और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी ग्रैनुलेशन करानी पड़ती है, इसको दानेदार बनाना पड़ता है ताकि इसकी पैकिंग प्रॉब्लम्स ना आए। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप यहाँ पे आता है वो ग्रैनुलेशन का आता है इसकी फॉर्मेशन के अंदर। तो क्या होगा हमारे पास, ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास ग्रैनुलेटिंग टावर होता है जहाँ पे ऊपर से हम जो लिक्विड यूरिया है उसका स्प्रे कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक जैसे घर में हमारे शावर वगैरह होता है तो वहाँ से जो लिक्विड यूरिया होता है उसको उसकी शावरिंग की जाती है और नीचे इसके बॉटम से हॉट एयर करंट प्रोड्यूस किया जाता है। जब हॉट एयर करंट प्रोड्यूस होता है तो यहाँ से जो यूरिया और जब इस एयर की यहाँ पे ये आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे ये आके लिक्विफाई हो जाता है, सोल्डिफाई हो जाता है और ये छोटे छोटे दानों की फॉर्म में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह हम क्या कर लेते हैं, यूरिया की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो यूरिया की फ्लो शीट डायग्राम है उसे डिस्कस करते हैं और इसके साथ हम देखेंगे एनिमेशन एक। तो चलते हैं इसकी फ्लो शीट डायग्राम की तरफ, उसके बाद हम एनिमेशन पे आते हैं। तो ये हमारे पास होती है इसकी फ्लो शीट डायग्राम। सबसे पहले हम जो रिएक्शन चैम्बर है उसमें अमोनिया गैस जो है उसको इंजेक्ट करते हैं और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी इंजेक्ट कर रहे होते हैं साइड से। तो यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे दोनों का रिएक्शन होता है और वहाँ रिएक्शन चैम्बर में हमारे पास बनता है अमोनियम कार्बामेट बनता है। अमोनियम कार्बामेट जो होता है उसको नेक्स्ट उसकी एवेपोरेशन कराई जाती है, उसको एवेपोरेटर सेक्शन में भेजा जाता है। जब एवेपोरेशन सेक्शन में जाता है तो वहाँ से अनरिएक्टेड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो अनरिएक्टेड होते हैं, जो रिएक्ट करके अमोनियम कार्बामेट नहीं बना रहे होते और इस रिएक्शन चैम्बर से इधर आ रहे होते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम वापस लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से एवेपोरेशन होती है, यानी कि हम हीट करते हैं अमोनियम कार्बामेट को। यहाँ पे जब उसकी हीट करते हैं अमोनियम कार्बामेट को बाय अप्लाइंग ऑफ हॉट एयर या स्टीम हम अप्लाई करते हैं, तो जब उसको हीट करते हैं वहाँ से हमारे पास क्या बन जाते हैं, यूरिया बनता है, लिक्विड यूरिया, और उसको नेक्स्ट ग्रैनुलेटर्स में भेजा जाता है। ग्रैनुलेटर्स क्या करते हैं, जैसे हम हॉट एयर यहाँ से अप्लाई करते हैं, हॉट एयर, और ऊपर से यहाँ से हम यूरिया के शावरिंग करते हैं, यूरिया को स्प्रे करते हैं ऊपर से, तो ये हमारे पास सोल्डिफाई होके इसके छोटे छोटे ग्रैनुअल्स आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हमारे पास फ्लो शीट डायग्राम होती है और इसके साथ ही ये जो ग्रैनुलेटर्स होते हैं यहाँ से फिर हम इनको कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू स्टोरेज सेक्शन में लेके जाते हैं, जहाँ पे फिर इसकी पैकिंग वगैरह होती है और उसके बाद इसके ट्रांसपोर्ट आ जाती है। तो ये हमारे पास था यूरिया। होप्स को आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम इसके वो एनिमेशन की तरफ, और एनिमेशन में देखते हैं कि यूरिया प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया कैसे की जाती है।
अमोनिया मेकिंग, अमोनिया की फॉर्मेशन में सबसे पहले हम इसके यूजेस को डिस्कस करते हैं। तो इसके जो यूजेस हैं वो हमारे पास सबसे पहले तो ये एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है। उसके बाद ये डाइस वगैरह यानी कि कपड़ों के ऊपर नक्शा नुगार बनाने में यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसका मेडिसिन के अंदर यूज़ है और फर्टिलाइज़र्स के अंदर इसका यूज़ है। अब इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले हम हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन CH4 नेचुरल गैस से जब उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं प्राइमरी रिफॉर्मर में, तो वहाँ से हमें हाइड्रोजन और वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। उसको नेक्स्ट हम सेकेंडरी रिफॉर्मर में भेजते हैं और वहाँ पे एयर उसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ से हमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर एसिडिक इफेक्ट होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो इफेक्ट होता है उसको कैंसिल करने के लिए हम इसको अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लाया जाता है। उसको कन्वर्टर में भेजा जाता है। कन्वर्टर में बेसिकली हाइबर प्रोसेस का रिएक्शन होता है एट 200 ATM प्रेशर और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना देते हैं और उसको नेक्स्ट कूलर में भेज दिया जाता है ताकि उसको लिक्विफाई करें, उसको कंडेंस करें। कूलर्स के अंदर जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है उसको वापस भेज दिया जाता है और इस तरह नेक्स्ट अमोनिया जो होती है उसको अमोनिया स्टोरेज सेक्शन में स्टोर कर लिया जाता है। तो ये हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रीनिंग ऑफ यूरिया यानी कि ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया। ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया जो बेसिकली हमारे पास है वो एक बहुत बड़े टावर में की जाती है जिसकी हाइट अबाउट 104 या 5 मीटर होती है। 105 मीटर तक इसकी हाइट होती है और वहाँ से ऊपर से जो यूरिया है उसको स्प्रे किया जाता है और नीचे से हॉट एयर करंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये ऊपर से यूरिया आ रही है और नीचे से हॉट एयर करंट छोड़ा जाता है, तो इसके ग्रैनुअल्स बन के वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और नेक्स्ट इसको जो है कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू स्टोरेज सेक्शन में भेज दिया जाता है। वहाँ पे इसकी पैकिंग वगैरह होती है और नेक्स्ट मार्केटिंग के लिए भेज दी जाती है। ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।